कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। कई राज्यों का सफर तय करते हुए अब राहुल का काफिला फिलहाल दिल्ली में आकर रुका हुआ है, लेकिन अब नए साल में यानी कि 3 जनवरी से ये काफिला यूपी, हरियाणा और पंजाब के रास्ते कश्मीर तक जाएगी। वहीं यूपी में दाखिल होने से पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन दिखाने के बाद कांग्रेस बेहद खुश है, लेकिन अब यूपी में दाखिल होने से पहले कांग्रेस ने ये दावा किया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के तमाम विपक्षी नेता शामिल होंगे और उनको न्योता भेजा है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती को निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण दिया है, उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार है। उनसे कहा है कि आप भी आइए और मुझे उम्मीद है कि आप जब सड़कों पर देखेंगे कौन कौन आया है तो बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग आपके बीच हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को आप कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण दे रहे हैं। अखिलेश जी का जवाब आया है कि मेरे को कोई जवाब नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे अभी 7-8 दिन बाकी है भाई। देंगे मतलब पक्का? सबको जी, बीजेपी को छोड़ के जी नहीं, आप कल लिख देंगे बीजेपी जी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश राहुल गांधी और पार्टी के पक्ष में सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार ही करती है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस अवधारणा को खारिज करने की कोशिश भी की है। वहीं इस बारे में जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने निमंत्रण मिलने से ही इनकार कर दिया। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े, न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो बता दो। आप उनसे भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या? तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। वैसे अखिलेश यादव इस मामले में अकेले नहीं हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी कार्यक्रम की व्यस्तता का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से तकरीबन मना ही कर दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के इस यात्रा में शामिल होने की संभावना शून्य ही कही जा सकती है, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अखिलेश, मायावती, जयंत भारत जोड़ो यात्रा से दूरी क्यों बना रहे हैं। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जिस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ विपक्ष जोड़ो यात्रा भी कह रहे थे, उस पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यूपी की विपक्षी दलों ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से अचानक दूरी बना ली। तो बता दें कि 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। हालांकि चुनावी नतीजों में सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन मुंह के बल गिर पड़ा था। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। सपा कांग्रेस के इस गठबंधन को महज 54 सीटों के साथ संतुष्ट करना पड़ा था। इसमें कांग्रेस का हाल तो सबसे खराब था। पार्टी को केवल 7 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद ये गठबंधन टूट गया था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ये भी फेल ही रहा था। आसान शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़े सियासी दलों का साथ लेने का कोई फायदा नहीं पहुंचा था। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे सियासी दलों के साथ किए गए गठबंधन में अखिलेश यादव को 111 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा को मजबूत करने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े, न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो बता दो। आप उनसे भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या? तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का खूब रास आ रहा है। भले ही आरएलडी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 8 सीटें ही जीती हों,
लेकिन हाल ही में हुए खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी जयंत चौधरी का सिक्का चला था। आरएलडी ने बीजेपी के कब्जे वाली ये सीट 22,000 वोटों से जीती थी। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा है, तो वो शायद ही अखिलेश यादव का साथ छोड़ना चाहेंगे। वैसे भी सपा के साथ रहते हुए पश्चिमी यूपी में आरएलडी और मजबूत ही हुई है। कुल मिलाकर कांग्रेस की दाल आरएलडी नेता जयंत के सामने भी नहीं गलनी है। अब बात करते हैं मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन नहीं किया था। इतना ही नहीं, मायावती ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही मायावती ने ये भी ऐलान कर दिया है कि बसपा का सपा के साथ गठबंधन नामुमकिन है। इस लिहाज से अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मायावती और अखिलेश यादव का एक साथ शामिल होना मुश्किल ही है। हाँ, अगर कांग्रेस केवल मायावती को निमंत्रण देती तो कुछ होने की संभावना भी थी। वैसे भी अखिलेश, जयंत, मायावती जैसे दिग्गज नेता यूपी में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस के साथ शायद ही कोई संबंध रखना चाहेंगे। सपा, बसपा और आरएलडी जैसे सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटे हुए हैं। कांग्रेस को साथ में जोड़कर वो लोकसभा सीटों के बंटवारे में एक और हिस्सेदार को नहीं जोड़ना चाहेंगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी कहा है कि अभी वक्त है, सब साथ आएंगे, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन किसके साथ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।